नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़। एसपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ फिर से एक नया एपिसोड लेकर उपस्थित हैं सुजीत सर। आज का कुछ अलग जो टॉपिक है वो है एलएलबी का। एलएलबी सेमेस्टर 6 पेपर 1, इसके बारे में सब कुछ बताएंगे, जो आपको संक्षेप में कुछ क्वेश्चंस भी बताएंगे आपको सर क्लासरूम की तरह, और ये खासियत भी बताएंगे कि आपको एलएलबी के क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं या फिर हैं तो उसकी तैयारी कैसे करें, या फिर उसका जो क्वेश्चन पेपर आएगा किस तरह से आता है, तो इसके बारे में सर बताएंगे। तो चलिए चलते हैं सुजीत सर के पास। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है एसपी न्यूज़ में। थैंक यू सर। आज जो हम एक अलग चीज़ ला रहे हैं ये है एलएलबी की पढ़ाई। एलएलबी का मतलब होता है बैचलर ऑफ लॉ। जो भविष्य में आगे एलएलबी करके वकील बनना चाहते हैं, एडवोकेट बनना चाहते हैं या फिर जज बनना चाहते हैं, तो इसके लिए एलएलबी की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो अभी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का एलएलबी सेमेस्टर 6 का परीक्षा होने जा रहा है। तो इस संबंध में बहुत छात्रों ने हमें बोला कि आप सेमेस्टर 6 का जो है वो हमें बताइए। तो मैं सेमेस्टर 6 का पेपर 1 बताने जा रहा हूँ, जिसका सब्जेक्ट है दंड शास्त्र एवं अपराध शास्त्र। इसमें टॉपिक बताने जा रहे हैं। तो टॉपिक 1 से मैं 6 क्वेश्चन आपको बताऊंगा और ये 6 क्वेश्चन परीक्षा में निश्चित रूप से आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप बहुत ही अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं एलएलबी में। और चलते हैं हम आपको एलएलबी का टॉपिक 1 बताने के लिए अपने क्लासरूम में। ओके, तो बने रहिएगा एसपी न्यूज़ के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं एलएलबी एग्ज़ाम सेमेस्टर 6 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपराध शास्त्र और दंड शास्त्र विधि से संबंधित है, जो सेमेस्टर 6 का पेपर 1 है, इसके संबंध में बताने जा रहा हूँ। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इस बार 22-25 सेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन 100% आएगा ही। तो क्वेश्चन है कि एक कल्याणकारी राज्य के रूप में पुलिस की राज्य में क्या भूमिका होती है। तो इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हम जो शुरुआत करेंगे वो पुलिस का अर्थ पहले बताएंगे कि पुलिस का अर्थ क्या होता है। तो पुलिस का अर्थ होता है, पु का मतलब होता है पुरुषार्थी, ली का मतलब होता है लिप्सा रहित और सा का मतलब होता है साथी। माने वैसा पुरुषार्थी जो लिप्सा रहित हो और वो पूरे जनता का साथ दे, उसको बोलते हैं पुलिस। देखिए पुलिस है क्या। तो पुलिस केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर दोनों होता है। पुलिस जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कार्यपालिका है। देखिए हम लोग का जो संसद है वो कुछ नियम बनाता है, उसको बोलते हैं हम विधेयक, ठीक है। और कार्यपालिका क्या करती है, कार्यपालिका उस कानून को लागू करती है और न्यायपालिका क्या करती है, उस पर नियंत्रण करती है। माने विधायिका और कार्यपालिका कोई गलत काम नहीं करे, इसलिए उसके ऊपर नियंत्रण करती है न्यायपालिका। इसीलिए न्यायपालिका का जो है आर्टिकल 50 के अंतर्गत कार्यपालिका से स्वतंत्र अस्तित्व बना दिया गया है, क्योंकि उस पर किसी का दबाव ना रहे। तो हम पुलिस केंद्र और राज्य सरकार के बीच कार्यपालिका काम करती है। कार्यपालिका वो सदस्य होते हैं, जैसे कोई सरकार में चपरासी से लेकर आईएएस ऑफिसर तक जो कंपटीशन के थ्रू नौकरी का पद प्राप्त करते हैं वो कार्यपालिका है। जैसे हम लोग टीचर हैं तो हम लोग कार्यपालिका है। जो सरकार का काम करता है या सरकार का जो नौकर है वो कार्यपालिका है। तो पुलिस जो क्या है वो केंद्र का भी पुलिस होता है और राज्य का भी पुलिस होता है। तो पुलिस जो है एक कार्यपालिका है जो कानून को लागू करवाता है। अब पुलिस के प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो पुलिस के प्राथमिक उद्देश्य पहला, राज्य एवं जनता की सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करना। पूरे जनता का सुरक्षा का भार जो होता है वो पुलिस पर होता है। दूसरा, कानून लागू करना एवं इसे मूर्त रूप देना। जैसा कि जब बताए हम कि ये कार्यपालिका है तो ये कानून को पूरा लागू करेगा और उसको मूर्त देगा, माने उसको क्रियान्वयन के रूप में लाएगा, जनता पर वो लागू करेगा। और तीसरा, लोगों में कानून का डर पैदा करना ताकि लोग अपराध नहीं कर सके। पुलिस का ये प्रमुख कर्तव्य होता है, उसका प्राथमिक उद्देश्य होता है।
अब पुलिस जो व्यवस्था है उसको भारत सरकार या राज्य सरकार जो है उसको 5 भाग में बांटा है। तो ये 5 भाग कौन है? पहला है सिविल पुलिस, दूसरा है सशस्त्र बल पुलिस, तीसरा है यातायात पुलिस, चौथा है गुप्तचर पुलिस और पांचवा है रिजर्व या बॉर्डर पुलिस, जो बॉर्डर पर रहती है, रक्षा करती है देश की। पुलिस के प्रमुख कार्य क्या है? तो पुलिस के प्रमुख कार्य है, पहला अपराधों पर नियंत्रण, दूसरा अपराधी की खोज करना और तीसरा अपराधी को न्यायालय में उपस्थित करना। ये पुलिस का कुछ महत्वपूर्ण कार्य है। अब यहाँ देखिए पुलिस व्यवस्था की संरचना कैसे बनी हुई है। तो पुलिस विभाग का जो सबसे ऊंचा होता है, पद प्राप्त करता है, उसको बोलते हैं पुलिस महानिदेशक। पुलिस महानिदेशक ये होता है डीजीपी, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो नीचे आता है होता है पुलिस महानिरीक्षक, इसको बोलते हैं आईजी। उसके बाद होता है पुलिस उप महानिदेशक, इसको बोलते हैं डीआईजी। ये तीनों पद माने डीजीपी, आईजी और डीआईजी, ये सब प्रमोशन से आते हैं। ये लोग का कोई डायरेक्ट एग्जाम नहीं होता है, ये यहाँ से यूपीएससी का एग्जाम होता है। पुलिस अधीक्षक ये एसपी बनते हैं, यूपीएससी को पास करते हैं। पुलिस अधीक्षक के नीचे जिला पुलिस उपाधीक्षक, जिसको डीएसपी बोलते हैं, ये पीसीएस की परीक्षा राज्य स्तर पर पास करके परीक्षा आते हैं, जो डीएसपी बनते हैं। पुलिस निरीक्षक ये पुलिस इंस्पेक्टर जो एसएससी पास करके आते हैं, ये थाना प्रभारी बनते हैं, एसएससी के थ्रू आते हैं। और पुलिस निरीक्षक के नीचे है आपको हवलदार। ये हवलदार ये पुलिस व्यवस्था का सबसे निचला क्रम है, ठीक है। अब पुलिस के अन्य महत्वपूर्ण कार्य क्या है? इतने तो कार्य है, अपराधियों पर नियंत्रण, अपराधी की खोज करना और अपराधी को न्यायालय में पहुंचाना। इसके अलावा पुलिस का और कार्य है। पुलिस के अन्य महत्वपूर्ण कार्य क्या है? पहला, ये किसी भी अपराधी को 24 घंटा के लिए थाना में पूछताछ के लिए रख सकता है। दूसरा, वारंट या फिर बिना वारंट के ये किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। वारंट गिरफ्तार कब से? जब कोई संज्ञेय अपराध हो। संज्ञेय का अपराध का मतलब है जैसे कोई बलात्कार का घटना हो, जैसे किसी का हत्या किया गया हो, किसी के पास घातक हथियार मिला हो, तो वो सब संज्ञेय अपराध है। इसके लिए इसको वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगा पुलिस को किसी को गिरफ्तार करने के। लेकिन जो असंज्ञेय अपराध है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी पर मानहानि का दावा हुआ, किसी का खून खराबा किए बिना सिर्फ हाथापाई हो, कोई गाली गलौज करे, इस सब के असंज्ञेय अपराध है, इसमें वारंट की जरूरत होती है। तो वारंट या फिर बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार करना, न्यायालय के आदेश पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके न्यायालय में उपस्थित करना, ये तीसरा काम है। चौथा, समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखना। पांचवा, अपराधी का फाइल बनाकर उसे थाना में सुरक्षित रखना। खोए हुए व्यक्ति या कोई अपहरण करता है उसको, अपराधी को खोजना। गवाह या साक्षी को न्यायालय में उपस्थित करवाना। मारपीट झगड़ा के मामले में अपने स्तर पर थाना में निपटा देना। ये सब इतना काम जो है पुलिस का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है। इसके बाद आता है आपको पुलिस का महत्व क्या है। तो पुलिस का महत्व के अंतर्गत हम रखेंगे कि पुलिस व्यवस्था के रूप में समाज का एक प्रहरी है। माने पुलिस जो है वो सामाजिक शांति बनाए रखता है, इसलिए यह समाज का प्रहरी है। दूसरा पॉइंट, पुलिस का डर अपराध पर अंकुश लगाता है। पुलिस सबको मारता पीटता है, इसलिए अपराध पर अंकुश लगाने में भी थाना का या पुलिस का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तीसरा, पुलिस नागरिक एवं समाज को संरक्षा और सुरक्षा देता है, ये पुलिस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। चौथा, पुलिस अपराध के संबंध में अनुसंधान करता है और समाज पर इसका प्रयोग करता है, और नए नए कानून बनाने के लिए वो विधेयक में बोलता है कि इस तरह का कानून बनाना चाहिए, ये प्रॉब्लम हमको आ रहा है। आगे, पुलिस जनता या नागरिक के आरोप पर एफआईआर दर्ज कराता है और उन पर आईपीसी धारा लगाता है। देखिए, आईपीसी तो जा रहा है भारतीय दंड संहिता, ये एफआईआर करने पर थाना में लगता है। और सीआरपीसी का इस्तेमाल जज लोग करते हैं कोर्ट में कि
किस धारा के अंतर्गत कितना वर्ष का या कितना इसको सजा देना है, वो होता है सीआरपीसी। तो सीआरपीसी का आपको प्रयोग न्यायालय में होता है और आईपीसी का जो प्रयोग होता है वो थाना में होता है। ठीक है, आगे यह समाज में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखता है, कानूनों के अधिकारों को नैतिकता या वैधानिकता प्रदान करता है पुलिस। आगे समाज और जनता के बीच ये सेतु के रूप में कार्य करता है ताकि विकास की प्रक्रिया सुचारू ढंग से चल सके। ये पुलिस व्यवस्था का सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं और पुलिस का महत्व है। और इस तरह का जो प्रश्न